हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो इस 5.6 में क्या है, अपने को डिफरेंशिएशन ही करना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो अपने को इक्वेशंस गिवन होगी वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होगी। ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूँ x इज इक्वल टू ए कोस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पे जो x और y है वो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है। x है वो थीटा का फंक्शन के रूप में है, y है वो भी थीटा के फंक्शन के रूप में है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो इनको सोल्व कैसे करते हैं, इनमें से मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, इस वाले फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। बोले तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे अपन। तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों इक्वेशन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ इसकी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है अपनी एक्स वाली, इसका मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो जो x है, x का जो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो होगा अपना dx बाई डी थीटा, है ना भाई। अच्छा, और ये a कोस थीटा है, a तो अपना कांस्टेंट है, कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये हो गया अपना dx बाई डी थीटा। ऐसे ही यहाँ पे ये y है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये अपना आएगा dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अपना हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में कोस थीटा। तो इस तरह से हम dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे। लेकिन अपने को तो निकालना है dy बाई डी एक्स, तो अपन कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ऊपर अपना आ जाएगा dy बाई डी थीटा और नीचे आ जाएगा अपना dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू अपनी ये रही ए कोस थीटा अपॉन ये है अपनी dx बाई डी थीटा की वैल्यू। ए से ये अपना कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आ गया माइनस का कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, है ना, तो माइनस का कोट थीटा। तो इस तरह से भाई इनमें अपन है ना dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10, 1 to 10 जो क्वेश्चंस हैं उनमें पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में गिवन है x और y विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना। ठीक है, और अपने को dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। पैरामीटर को एलिमिनेट का मतलब जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि भाई अपनी ये है x इजल टू ए कोस थीटा, y इजल टू ए साइन थीटा। अपन x और y में भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस मैं अगर y स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर अपना आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और y स्क्वायर आएगा अपना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अपना बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे थीटा को ही एलिमिनेट कर दिया, ये जो पैरामीटर था अपना इसको एलिमिनेट कर दिया। ऐसे भी अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन अपने को बिना उसके एलिमिनेट नहीं करना, बिना एलिमिनेट किए dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। चलो तो भाई देखते हैं फिर, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, x इजल टू 2at स्क्वायर और y इजल टू 8t की पावर 4। ठीक है जी, अच्छा, तो मैं कर देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, t के रेस्पेक्ट में। चलो तो कर देते हैं, तो मैं लिखता हूँ x इजल टू 2at स्क्वायर अपने को गिवन है, यहाँ पे लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में, dx बाई डी टी, है ना, और ये 2a अपना कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2t, तो ये क्या आ गया भाई अपना 4at, क्या आ गया अपना 4at। ठीक है जी, अच्छा, अब अपने को निकालना है y इजल टू
ए टी की पावर 4 है, सेम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अपना होगा dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू ए अपना कांस्टेंट है, टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 4t क्यूब है ना, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 4at क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, अब अपने को dy बाई डी एक्स निकालना था, dy बाई डी एक्स, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई कि dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो dy बाई डी टी अपना क्या है 4at क्यूब अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या है 4at। तो देखो 4a से 4a कैंसिल हो गया और ये अपना टी स्क्वायर बच जाएगा, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो जैसे नेक्स्ट वाला करते हैं, तो नेक्स्ट वाले में वही अपने को गिवन है x इक्वल टू ए कोस थीटा, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को, थीटा के रिस्पेक्ट में है ना। मैं लिखता हूँ x इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। चलो कर देते हैं। तो भाई x का जो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो होगा अपना डी एक्स बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू ए अपना कांस्टेंट है ही, तो जो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है अपना माइनस का साइन थीटा, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया इस टर्म में। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं y इज इक्वल टू बी कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा लिख देना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये अपना बना भाई डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू बी, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब अपने को निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, ऊपर तो अपना आएगा डी वाई बाई डी थीटा और नीचे आएगा अपना डी एक्स बाई डी थीटा, सिंपल। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा अपना कितना है, ये रहा माइनस का बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है माइनस का ए साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा कैंसिल हो गया, बी से बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अपना आंसर आ गया बी बाई ए। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं भाई, है ना। तो थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ थोड़ा सा, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग, दोनों के लिए एक बार ही लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी, और साइन टी का कोस टी, सिंपल। तो डी एक्स बाई डी टी में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब इसका करते हैं, तो y का किया तो अपन ने डी वाई बाई डी टी। ठीक है, कोस टू टी का करेंगे तो माइनस का साइन टू टी, लेकिन चेन रूल से टू टी का भी होगा तो मल्टीप्लाई टी हो रहा है, मल्टीप्लाई टू हो रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का टू साइन टू टी। ठीक है, अब अपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यही तो है। तो डी वाई बाई डी टी अपना क्या है माइनस का टू साइन टू टी अपॉन कोस टी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अगर इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे साइन टू एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो होता है टू साइन एक्स कोस एक्स, तो ये बन जाएगा अपना माइनस का टू साइन टी कोस टी अपॉन में है कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आ गया माइनस का टू साइन टी, सिंपल। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं, वो ही सीधा लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये x इक्वल टू 4t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का हो गया डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4t का, 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, अच्छा y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी
विच इज इक्वल टू 4/t, इसका होता है माइनस का 1/t²। ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा घबराना मत बस। d/dt ऑफ 1/t, यही तो बना, 4 तो कॉन्स्टेंट है ना। तो 1/t को क्या लिख सकते हैं, d/dt ऑफ t की पावर -1। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n इंटू एक्स की पावर n -1। ठीक है, तो ये बना माइनस का 1 इंटू टी की पावर -2। ये t की पावर -2 है, इसको अगर प्लस में करना है तो नीचे लेके जाते हैं, तो माइनस का 1/t², और वो ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो अब dy/dt निकालते हैं। तो ये dy/dx निकालते हैं, तो ऊपर आएगा अपना dy/dt और नीचे आएगा अपना dx/dt। ठीक है, तो dy/dt अपना क्या है, माइनस का 4/t²। ठीक है, और अपॉन में अपना क्या आएगा, 4। ठीक है, इसको 4/1 लिख सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई में लाएंगे तो माइनस का 4/t² इंटू ये जो 4/1 है ये 1/4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो अपना आंसर आ गया माइनस का 1/t², एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम, चलो कर देते हैं। लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो जो पहली वाली इक्वेशन है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, इसका करते हैं पहले। तो ये अपना आएगा dx/डी थीटा विच इज इक्वल टू कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन, फिर कोस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 हो रहेगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा चेन रूल से, पहले कोस का होगा फिर 2 थीटा का होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, dx/डी थीटा। अब निकालते हैं अपन इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये अपना क्या बनेगा, dy/डी थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा का हो गया अपना कोस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का क्या होगा, कोस 2 थीटा इंटू 2। ठीक है, तो ये अपना भाई आ चुका है। अब अपने को dy/dx निकालना था, तो ये हो गया अपना dy/dx विच इज इक्वल टू dy/डी थीटा अपॉन dx/डी थीटा। तो dy/डी थीटा अपना क्या है, ये है कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन, और dx/डी थीटा ये रहा अपना माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये रहा, सेम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, dx/डी थीटा विच इज इक्वल टू, ए अपना कांस्टेंट है ही, इस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कोस थीटा। ठीक है भाई, अच्छा तो ये तो हो गया अपना dx/डी थीटा निकल गया। अब इस इक्वेशन का करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/डी थीटा विच इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है ही, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये 0 माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा, और बाहर ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a साइन थीटा, ये अपना आ गया dy/डी थीटा। अब बात करते हैं अपन dy/dx की। तो सिंपल सी बात है भाई, ऊपर तो आएगा अपना dy/डी थीटा और नीचे आएगा अपना dx/डी थीटा। तो ऊपर dy/डी थीटा अपना क्या है, माइनस का a साइन थीटा, और नीचे क्या है अपना a 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो साइन थीटा है, देखो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करने हैं यहाँ पे। जैसे अपन ने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन x कोस x। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़े हैं। अच्छा, अगर मैं 2x की जगह थीटा लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू
हाफ एंगल हो जाएगा राइट साइड में θ/2 और कोस θ/2। तो ये फॉर्मूला अपने को ऊपर लगाना है, ऊपर चेपना है, चेप दो। माइनस का ए तो है ही, और चलो दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ इसको, माइनस का ए तो है ही, और ये फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा की जगह लिख देंगे अपन 2 sin θ/2 इंटू कोस θ/2। ठीक है जी। अच्छा, जो नीचे जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा लगेगा। चलो नीचे देखो, 1 माइनस कोस थीटा जो है अपना, 1 माइनस कोस 2 थीटा का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है अपना 2 साइन स्क्वायर θ/2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस कोस थीटा, 2 थीटा की जगह थीटा लिखता हूँ, तो यहाँ थीटा की जगह θ/2 आ जाएगा। तो ये आया अपना 2 साइन स्क्वायर θ/2। वैसे एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला बना है वो कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे बना है ये वाला। ठीक है ना? 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आओ, कोस 2 थीटा को इस साइड, तो ये फॉर्मूला अपना आ जाए। ठीक है, तो नीचे अपने को ये लगाना है 2 साइन स्क्वायर θ/2 लिखना है। तो बाहर ए तो है ही अपना, फिर ये इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है ना। चलो, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए अपना कैंसिल हो गया, है ना। साइन θ/2 के ऊपर पावर 1 है, नीचे 2 है, तो एक पावर यहाँ कैंसिल हो गई। तो अपना क्या क्या बचा? माइनस का कोस θ/2 और साइन θ/2। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है अपना? कोट θ/2। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, क्या है क्वेश्चन? x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t और y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। चलो भाई, है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, तो मैं एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अच्छा, तो जो x है अपना, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा अपना dx/dt। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dx/dt, t के रेस्पेक्ट में। अच्छा, इधर अपना u अपॉन v फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन v। तो u अपॉन v का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नीचे v का स्क्वायर आया, v सेम u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u सेम v का डिफ्रेंशिएशन। तो ये अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो नीचे आएगा अपना v का स्क्वायर, v अपना है रूट में कोस 2t, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस 2t अपना आ जाएगा ओनली। ठीक है, हाँ। अच्छा जी, अब v सेम, तो v है अपना रूट कोस 2t, v सेम आ गया। u का डिफ्रेंशिएशन, तो u का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे ये अपने को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो जैसे अपना साइन क्यूब टी है, क्या है? साइन क्यूब टी। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे होगा? पहले होगा इस पावर का, जैसे एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 3x²। तो ऐसे ही इस पावर का होगा 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक है जी। फिर अपना होगा साइन का, तो साइन का होता है कोस टी। तो ये आएगा अपना साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन। ये बात तुमको ध्यान से पकड़ के रखनी है ना। तो क्या आएगा? 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। ठीक है, ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। चलो मैं ये हटा देता हूँ। अच्छा जी, तो अपन ने अभी तक क्या किया? v सेम लिखा, u का डिफ्रेंशिएशन, अब माइनस u सेम लिख देता हूँ, u है अपना साइन क्यूब टी, और मैं कर देता हूँ डिफ्रेंशिएशन v का। v क्या है अपना? रूट कोस 2t। तो ये रूट कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चेन रूल से होगा। सबसे पहले इस रूट का होगा, तो 1/2 रूट
कोस 2t इंटू फिर कोस 2t का क्या होगा माइनस का साइन 2t इंटू फिर 2t का होगा जो कि होगा 2। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं फिर। तो देखो ये 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। क्या बचा अपना माइनस का साइन 2t अपॉन रूट में कोस 2t। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक सेकेंड। चलो तो ये मैंने लिख दी है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है अपने को, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब सुनो, देखो भाई, जैसे मैं अगर लिखता हूँ 2 + 1/2, तो अपन क्या करते हैं इस 2 को एलसीएम ले लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और ये ऊपर का सेम आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। सेम ऐसे ही अपने को ऊपर करना है न्यूमरेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर में सेम ऐसे ही करना है। देखो भाई ये जो अरे रे रे, ये जो अपना है रूट कोस 2t, ये अपना आ गया एलसीएम, और एलसीएम आके ये सीधा इसके पास चला जाएगा। ठीक है, नीचे। तो ये अपना बना कोस 2t इंटू में रूट कोस 2t। अब ये जो रूट कोस 2t अपन ने एलसीएम लिया है, ये इस पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये इस पहली वाली टर्म से तो मल्टीप्लाई होगा। तो भाई ये रूट कोस 2t और ये रूट कोस 2t जो अपन ने एलसीएम लिया है मल्टीप्लाई होके कोस 2t बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोस 2t। अच्छा ये 3 पहले लिख देता हूँ मैं, है ना, और साइन स्क्वायर टी कोस टी। ठीक है, अच्छा इधर क्या बचा देखो, ये माइनस और ये माइनस हो गया अपना प्लस, तो ये अपना बच गया साइन क्यूब टी और इनटू में साइन 2t। बस अभी तक इतना ही, अभी के लिए इतना ही देखो, dx/dt तुम्हारा इतना ही देखो। बाकी सॉल्यूशन अपन आगे और थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, फॉर्मूला वगैरह लगा के, वो अभी भी कर सकते हैं लेकिन अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं dy/dt निकालता हूँ, अब dy/dt मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा, है ना, क्योंकि अब तुमको समझ में तो आ गया करना कैसे है ना। तो देखो ध्यान से, आपने को बताया u/v ही लगेगा, तो नीचे v का स्क्वायर आएगा, तो रूट कोस 2t का स्क्वायर क्या हो गया भाई कोस 2t। क्या हो गया? कोस 2t। ठीक है, v सेम, तो मैं लिख देता हूँ रूट कोस 2t, v सेम लिखा, u का डिफ्रेंशिएशन, तो कोस क्यूब टी का क्या होगा, पहले तो पावर 3 का होगा, तो क्या होता है 3 कोस स्क्वायर टी। ठीक है, एक्स क्यूब का 3x², ऐसे ही कोस क्यूब टी का 3 कोस स्क्वायर टी। ठीक है, फिर अपन करेंगे कोस टी का, तो वो होगा मल्टीप्लाई में माइनस का साइन टी, है ना। अच्छा बस हो गया, फिर अपन माइनस का साइन लगाएंगे। अभी तक अपन ने क्या किया, u सेम और v का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी v सेम u का डिफ्रेंशिएशन, अब u सेम लिख देंगे, u क्या है अपना कोस क्यूब टी इंटू यू का सॉरी किसका, v का, हाँ v का डिफ्रेंशिएशन आएगा, है ना। तो इसका तो वो ही होगा अपना 1/2 रूट कोस 2t इंटू कोस 2t का हो गया माइनस का साइन 2t और फिर 2t का 2, तो ये 2 से 2 अपना कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है जी, अच्छा चलो अब आगे देखते हैं फिर। ठीक है, चलो तो ये जो अपना dy/dt है, इसमें भाई वही सेम रूट कोस 2t अपना एलसीएम आ जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा अपना, है ना, कहाँ आ जाएगा नीचे, कोस 2t इंटू में रूट कोस 2t, और जब जो अपन ने एलसीएम लिया है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, अपना आएगा कोस 2t। ये 3 को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये जो माइनस का साइन है ये भी पहले ही लिख देता हूँ फ्रंट में माइनस का, और अपना क्या क्या बच गया कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया अपना प्लस का, तो ये क्या बनेगा अपना कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t। ठीक है, अच्छा अब इतना काम अपना हो चुका है। अच्छा अभी आधा काम अपना बचा हुआ है, तो चलो भाई देखते हैं आधा और क्या है ना, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ मैं तब तक। ओके, चलो अब देखते हैं। तो अपने को क्या निकालना था भाई, dy/dx क्या निकालना था,
डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अपने को डी वाई बाई डी टी ऊपर लिखना पड़ेगा और डी एक्स बाई डी टी नीचे लिखना पड़ेगा। मतलब ये तो पूरा का पूरा ऊपर आएगा और ये पूरा का पूरा नीचे आएगा। अब तुम देखो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, ये कोस टू टी रूट कोस टू टी दोनों के नीचे है तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ कि ये ऊपर आएगा अपना माइनस का 3 कोस टी कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस ये वाला है ना, तो मैं लिख देता हूँ माइनस का 3 कोस टू टी कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी और प्लस का कोस क्यूब टी इंटू में साइन टू टी। ठीक है, और नीचे अपना ये आएगा डी एक्स बाई डी टी वाला जो कि है अपना 3 कोस टू टी साइन स्क्वायर टी और 3 कोस टू टी साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी, है ना, थोड़ी राइटिंग मैनेज करना पड़ेगा, इंटू साइन टू टी। ठीक है भाई, अब इतना करने के बाद अपने को क्या करना है वो देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर और ये नीचे साइन टू टी का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या बनता है। तो ये बन गया माइनस का 3 कोस टू टी इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, प्लस कोस क्यूब टी तो है ही। अच्छा, साइन टू टी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा 2 साइन टी कोस टी। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, सेम नीचे ही ऐसे भी, नीचे भी ऐसे ही लिखूंगा तो लिखता हूं मैं 3 कोस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन क्यूब टी, और जो ये साइन टू टी है इस साइन टू टी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 इंटू साइन टी कोस टी। चलो भाई, अब देखो ऊपर से कॉमन आ रहा है अपना कोस स्क्वायर टी दोनों में है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं साइन टी। ऊपर से अपना जो कॉमन आया वो आया है अपना कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, तो क्या बनेगा अपना, ये बच गया माइनस का 3 कोस टू टी, माइनस का 3 कोस टू टी पहली वाली टर्म में तो ये बच गया क्योंकि ये तो पूरा कॉमन ही आ गया, प्लस दूसरी वाली टर्म में ये 2 बचेगा। अच्छा, यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक कोस बच जाएगा, एक कोस ये रहा तो कोस स्क्वायर टी। ठीक है, और साइन टी तो बाहर गया ही। ठीक है, तो ये बच गया। नीचे अपन जो कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर टी कोस टी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तो ये बच गया अपना 3 कोस टू टी। ठीक है, प्लस का 2 बच गया, यहाँ से साइन स्क्वायर चला गया तो एक साइन बचा और एक साइन ये रहा तो साइन स्क्वायर और बच गया अपना, और कोस टी तो चला ही गया। ठीक है, तो इतना काम अपना हो चुका है। देखो ये साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और सॉरी नीचे ये कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो अपना क्या बचा, ऊपर का कोस टी और नीचे बच गया साइन टी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं। अब अपने को यहाँ पे कोस टू टी दिख रहे हैं दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ अपन कोस टू टी वाले फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो देखो ध्यान से। जैसे मैं लिखता हूँ भाई कोस टू टी इज इक्वल टू, एक तो है अपना 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला लगेंगे। ऊपर अपना कोस स्क्वायर है ना, तो ऊपर वाला ये कोस वाला लग जाएगा, नीचे अपना साइन वाला लग जाएगा। तो चलो लगा देते हैं। तो ये अपना माइनस का 3 बाहर है, कोस टू टी का ये वाला लगा देते हैं 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, तो ये आया 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और प्लस का ये 2 कोस स्क्वायर टी तो है ही। ठीक है, नीचे अपन 3 इंटू कोस टू टी की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी है ही। ठीक है जी, अच्छा अब इतना करने के बाद देखो -3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 6 कोस स्क्वायर टी, है ना। क्या क्या आएगा वो मैं चलो लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो माइनस का 6 कोस स्क्वायर टी
और -3 को -1 से की मल्टीप्लाई किया तो +3 और +2 कोस स्क्वायर टी है ये। ठीक है जी। नीचे अपना आ गया साइन टी, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से किया तो 3 माइनस 3 को -2 साइन स्क्वायर टी से किया तो 3 2 जा -6 साइन स्क्वायर टी और +2 साइन स्क्वायर टी है ये। ठीक है। अच्छा आप देखो ध्यान से, बस अब ये लास्ट स्टेज है, हो ही गया ये क्वेश्चन। ठीक है, हो ही गया बस। ठीक है, चलो तो भाई, तो ये ऊपर अपना है भाई कोस टी, अंदर देखो -6 कोस स्क्वायर टी है, +2 है, तो ये क्या बन जाएगा भाई -4 कोस स्क्वायर टी और +3 अपॉन नीचे साइन टी है ही, तो ये देखो 3 -6 साइन स्क्वायर टी है, +2 साइन स्क्वायर टी है, तो -4 बच गया। ठीक है, अब ये कोस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर बना अपना -4 कोस की पावर 4t +3 कोस टी अपॉन नीचे जब साइन टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। ठीक है। अच्छा नीचे तो देखो ध्यान से, साइन 3t का फॉर्मूला बन गया सीधा, लेकिन ऊपर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये +4, ये पहली टर्म प्लस की हो जाएगी और ये दूसरी टर्म माइनस की हो जाएगी, तब जाके कोस 3t का फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला तुमको पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पता तो ये देख लो, इस फॉर्मेट में होते हैं 4 कोस क्यूब आएगा, है ना, 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी, ये होता है अपना किसका, कोस 3t का। तो मैं ऊपर लिखता हूँ कोस 3t और नीचे 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी साइन 3t था, तो माइनस का कोस अपॉन साइन क्या हो गया अपना कोट 3t, ये अपना हो गया आंसर। तो यही क्वेश्चन सबसे बड़ा है जो इस एक्सरसाइज में है, बाकी में कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बताता हूं, एक सेकेंड। चलो देखो तो शॉर्ट में देखो एक बार, है ना। देखो भाई, ये अपने को x और y दोनों गिवन थे, तो यहाँ u अपॉन वी लगाया अपन ने, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो ये हो गया, ये सोल्व कर दिया अपन ने। ठीक है, ऐसे dy बाई dt के लिए भी u अपॉन वी लगा दिया। ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, है ना, क्या किया। फिर अपन ने dy बाई dt और dx बाई dt को डिवाइड कर दिया dy बाई dx निकालने के लिए, तो ये नीचे वाला जो एलसीएम था वो अपने एलसीएम और ये जो वी स्क्वायर है वो अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा, साइन 2t का फॉर्मूला लगाया, फिर अपन ने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद कोस 2t का फॉर्मूला लगा दिया, फिर जो अपने फॉर्मूला बन जाएंगे सोल्व करने के ऊपर वो बनेंगे कोस 3t और साइन 3t के, तो वो बन जाएगा माइनस का कोट 3t। ठीक है, चलो भाई आगे करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में x और y दोनों t के फंक्शन हैं, तो अपन बोल देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो इस पहले का करता हूँ। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt विच इज इक्वल टू, a अपना कॉन्स्टेंट है ही, अंदर जो कोस t है, कोस t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, माइनस का साइन t, क्या होगा, माइनस का साइन t। अच्छा अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो चेन रूल से करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 फंक्शन इन्वॉल्व है इसमें। तो पहले log का करेंगे, तो log का होता है 1/10t/2। ठीक है जी, log का 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो log 10t/2 है, तो 1/10t/2। फिर अपन 10 का करेंगे, तो 10 का होता है sec स्क्वायर t/2 आएगा, फिर अपन t/2 का करेंगे तो उसका 1/2। ये थोड़ी सी मेहनत है इसमें। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा सोल्व और करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। a इक्वल टू माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, देखो ये नीचे जो 10t/2 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, तो अपन ने लिख दिया साइन t/2, और जो कोस है उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन अपॉन कोस। ठीक है, कोस ऊपर चला गया, बस ये बात का ध्यान रखना। इनटू सेक स्क्वायर t/2 को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर,
और ये 1/2 तो है ही। ठीक है जी। अच्छा देखो ध्यान से, cos t/2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये अगर जो अपना बचा है वो क्या बचा है, वो ध्यान देने वाली चीज़ है। ऊपर तो 1 बचा है, नीचे अपना 2 sin t/2 cos t/2 क्या है, 2 sin t/2 और cos t/2। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने यूज़ किया है, इसका एक बार दोबारा से बता देता हूँ डिटेल में। जैसे sin 2t का क्या होता है, 2 sin t cos t, 2 sin t cos t। अगर मैं यहाँ sin t की बात करूँ तो यहाँ t/2 आएगा। तो ये 2 sin t/2 cos t/2 किसका है, sin t का। तो इसकी जगह मैं sin t लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू a माइनस का sin t प्लस का 1/sin t। और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। बस इसमें यही सोल्व होगा, बाकी dy/dt में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, sin t एलसीएम ले लेते हैं। sin t एलसीएम लिया तो यहाँ क्या sin t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का sin स्क्वायर t और प्लस का sin t से sin t डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो ऊपर 1 होगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया भाई, नीचे लिख देता हूँ a इंटू, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी, है ना। जैसे साइन वो होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, वही है 10th क्लास वाला फॉर्म। ठीक है, तो ये अपना आ चुका है अपना dx/dt सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। जितना अपन सोल्व कर सकते थे अपन ने कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अपने को निकालना है dy/dt। क्या निकालना है, dy/dt। तो ये अपना y रहा, इसी साइड में मैं करके दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू a sin t। क्या है, y इज इक्वल टू a sin t। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt विच इज इक्वल टू a sin t का हो गया cos t। बस फिर अपने को dy/dx निकालना है, तो क्या लिखेंगे, dy/dx विच इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, तो dy/dt अपना क्या आया था भाई, a इंटू क्या था, a इंटू कोस टी। क्या था अपना, a इंटू कोस टी। अच्छा अपॉन में dx/dt अपना क्या है, a कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो ये जो मैटर है मल्टीप्लाई में आएगा तो उल्टा आएगा। क्या है ये, a कोस टी मल्टीप्लाई साइन टी अपॉन a कोस स्क्वायर टी। ठीक है, ये उल्टा हो गया क्योंकि ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोस टी अपना कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो अपना क्या बचा, साइन टी अपॉन कोस टी। तो ये हो गया अपना क्या, टेन टी अपना आ गया आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सीधा लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान से, x का हो गया dx/d थीटा, a अपना कांस्टेंट है ही, sec थीटा का क्या होगा, sec थीटा tan थीटा, ये हो गया अपना dx/d थीटा। इसका कर देते हैं, तो dy/d थीटा विच इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। सिंपल, dy/dt अपने को निकालना है, dy/dx, तो अपने क्या आएगा, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा अपना क्या है, ये रहा, b इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू sec थीटा tan थीटा। तो एक sec थीटा अपना कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपना b अपॉन a, ऊपर बचा sec थीटा तो उसको लिख देंगे अपन 1 अपॉन कोस थीटा, और नीचे क्या है tan थीटा, तो tan थीटा साइन अपॉन कोस, कोस ऊपर जाए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये कोस थीटा अपना कैंसिल हो गया, अपना आंसर आया b अपॉन a, और 1 अपॉन साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा अपना कोसेक थीटा। तो ये हो गया अपना आंसर b/a कोसेक थीटा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो, अरे रे 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 नाराज मत हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, ये रहा। तो वही चीज़ भाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये x का डिफ्रेंशिएशन हो गया dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू ए, अपना कांस्टेंट है, बाहर ऐसे कैसे छोड़ दो, क्यों छेड़ना इसको, है ना। कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस। अब देखो ये थीटा साइन थीटा है, तुम लोग इसको जल्दी से गलत बात, मतलब जल्दी से गलती से मिस्टेक कर दोगे तुम लोग, इसको u इंटू वी से करना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट कर दोगे थीटा का 1 साइन थीटा का कोस थीटा, गलती गलती, सबसे बड़ी गलती। ठीक है, चलो तो u इंटू वी से करते हैं। तो थीटा सेम अपना पहले साइन थीटा का हो गया अपना कोस थीटा, प्लस फिर अपना साइन थीटा सेम, और थीटा का हो गया 1। ठीक है, तो देखो ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा हो गया कैंसिल। तो अपना dx बाई डी थीटा आया a थीटा कोस थीटा। ठीक है जी। चलो अब अपन डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो a तो अपना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का हो गया अपना कोस थीटा, माइनस का साइन, तो ब्रैकेट जरूर लगाना, इस ब्रैकेट को बड़ा बना दो, है ना। अच्छा, तो ये u इंटू वी से होगा थीटा कोस थीटा का, तो मैंने थीटा सेम लिखा, कोस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा, प्लस फिर कोस थीटा सेम लिखा और थीटा का हो गया 1। ठीक है, अच्छा अब ये जो ब्रैकेट है ओपन कर दो, तो ये अपना आया a कोस थीटा, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस थीटा साइन थीटा से, तो ये प्लस का हो जाएगा थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, तो ये अपना हो गया कैंसिल। तो अपना क्या आया a थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, अपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो अपने को पता है भाई डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा अपना क्या है ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया अपना टेन थीटा सेम। ठीक है, तो ये अपना आ चुका है आंसर टेन थीटा। चलो भाई आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको ध्यान से करना। तो अपने को इसमें शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इजल टू माइनस का वाई बाई एक्स है। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों इक्वेशन का एक बार ही लिख देता हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, एक्स का तो हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, हाँ सबसे पहले रूट का होगा, फिर ए की पावर का होगा, फिर साइन इनवर्स टी का होगा, 3 फंक्शन है, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो रूट का होगा तो 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, अच्छा फिर होगा ए की पावर का, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लोगे, तो अब मैं लिखता हूँ ए की पावर एक्स लोगे, फिर अपना होगा साइन इनवर्स टी का, तो उसका होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हुआ भाई डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो अगर मैं बात करूँ ऊपर एक्स है नीचे रूट एक्स है, तो इसका मतलब होता है ये कैंसिल होके रूट एक्स आता है, यही तो है। ये जैसे 2/√2 है, तो इस ऊपर वाले 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 कैंसिल हो गया तो √2 आ जाता है ना, तो वही चीज़ है, समझ जाना तुम। ऊपर अगर 1 पावर है नीचे आधी पावर है रूट में है, तो ऊपर आधी बच जाएगी। तो जैसे ये अपना ए की पावर साइन इनवर्स टी का रूट है और इधर ए की पावर साइन इनवर्स टी है, तो यहाँ अपना रूट में बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा अपना रूट में साइन इन सॉरी रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन नीचे क्या क्या है 2, अच्छा ऊपर लोग ए हो रहा है वो भी लिख देता हूँ 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये अपना डी एक्स बाई डी टी। सेम ऐसे ही अपन डी वाई बाई डी टी निकाल देते हैं, है ना। तो डी वाई बाई डी टी में भी भाई ये वही, पहले रूट का फिर ए की पावर का फिर कोस इनवर्स का। पहले रूट का करते हैं तो 1/2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी,
फिर अपन करते हैं कोस इनवर्स टी का। तो क्या होता है कोस इनवर्स टी का, सॉरी ए की पावर का करेंगे ना पहले तो ए की पावर का ए की पावर एक्स लॉग ए इंटू फिर अपन करते हैं किसका कोस इनवर्स टी का, तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही सेम केस, यहाँ इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पावर आधी आ जाएगी। चलो तो अब देखो माइनस का साइन है, एक चीज़ ये बच रही है रूट में ए की पावर कोस इनवर्स टी log a अपॉन 2 बच रहा है नीचे और √1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है। अच्छा जी, तो अपने को भाई dy/dx निकालना था, है ना, क्या निकालना था dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा, dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहीं पे मैं कैंसिल बता देता हूँ आपको, है ना, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। dy/dt मैं ऊपर लिखता हूँ, तो माइनस का रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx/dt में लिखता हूँ, dx/dt अपना ये रहा रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो 2√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, log a अपना कैंसिल हो गया, तो ओनली ये बचा और ओनली ये बचा, ठीक है। चलो तो क्या क्या बचा वो मैं लिख देता हूँ, माइनस रूट में ए की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब थोड़ा सा अगर तुम क्वेश्चन पे जाओगे तो ए की पावर जो कोस इनवर्स टी है वो अपना क्या होगा y और ए की पावर साइन इनवर्स टी होगा x, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया इक्वल टू माइनस का y/x। तो ये अपना आ गया dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y/x, ये हो गया अपना आंसर। चलो भाई शायद 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं इसमें, मैं देखता हूँ चेक करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरे को लगा कि 1-2 क्वेश्चन और थे इसमें जो कि नहीं हुए, लेकिन सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।